एक चीज़ तो आप लोगों ने अनुभव कर ली होगी, अभी अभी मैं सोच रहा था, कल जब हम कथा में बोल रहे थे कि कौन लोग कथा में आ सकते हैं, तो वहाँ कहा गया कि 17 वर्ष से लेकर के और 35 वर्ष तक के लोग ही इस कार्यक्रम में आइए। कभी भी नहीं सुना होगा वृद्ध पथ प्रदर्शन, ना, हमेशा युवाओं को ही मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जिस एज में आप हो, अगर वो 16 से लेकर के 35 के बीच की एज है, तो इट मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है सब कुछ बदलने की। 35 के बाद चांस नहीं मिलता। 40 के बाद आप जैसे हो फिर वैसे ही रहोगे। हाँ, वो आपका लक हो सकता है, जैसे कि बराक ओबामा बहुत युवा उम्र में राष्ट्रपति बन गए थे और डोनाल्ड ट्रंप 70 की उम्र में आके राष्ट्रपति बने। ये उनके पूर्व जन्म का या कोई प्रारब्ध होगा जो वो इतनी उम्र के बाद में उस पद पर पहुंचे। पर मूल बात यही है कि 17 से लेकर के 35 तक ये एज ऐसी हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, सही गलत, उचित अनुचित और सब श्रेष्ठ बनाने की। इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जैसे ही आप 36, 37, 38, वैसे कई सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो 35 से ऊपर के हैं। हमारे पंडित जी ही बैठे हैं सामने 50 साल के लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। 35 के बाद कुछ नहीं हो सकता। 35 तक आप जैसे चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही बड़ी बात है कि इस वक्त आप उस एज में हो कि जहां सही गलत और सब कुछ निर्माण आपके हाथ में है। 35 के बाद आप चाह करके भी कुछ नहीं बदल पाओगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज सुबह सुबह जब हम उठे तो उठते ही मैंने अपने आप से प्रश्न किया और फिर उसी प्रश्न पर मैंने सोचा आज इसी पे बोलेंगे। और वो प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनना। दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसा कौन सी बात है या ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको प्राप्त करने के बाद मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। यह प्रश्न मैंने खुद से पूछा कि ऐसा क्या हो जाए मेरे साथ कि वो होने के बाद मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। और मैं अभी तक सोच रहा हूं, ऐसा कोई उत्तर ही नहीं मिला। ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसी कौन सी उपाधि है या ऐसा कौन सा समय है या ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें मैं पहुंच जाऊं और मुझे फिर दुख नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं। आंसर आया कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम सब भाग रहे हैं। जब छोटे होते हैं तो मन में विचार करते हैं 12th पास आउट हो जाए फिर मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। 12th पास करने के बाद में फिर आता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर लगता है ये डिग्री मिल जाए, उसके बाद मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। गिरते पड़ते मेहनत करते सिर के बाल उड़ा करके वो भी प्राप्त कर लेते हैं। आपको हिंदी समझ आ रही ना सबको? वो भी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद लगता है कि अब क्या करें, सेकंड ईयर में कोई था वो मिल जाए बस, फिर मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। अब तो बस इसको प्राप्त करना है, यही मेरे उद्देश्य है, इसके साथ मुझे रहना है। और उससे ब्याह करने के लिए मित्रों को मनाओ, परिवार को मनाओ, सबको कर करा के उसके परिवार सब चीज हो गया, सेटलमेंट, ब्याह हो गया। अब 1 साल बाद वो भी दुख दे रही है पहले मेरा भी ब्याह कुछ दिन पहले ही हुआ है, लेकिन मैं तो प्रवचन बहुत समय से कर रहा हूं ना, तो इसलिए मुझे बहुत कुछ पता है। पहले ब्याह के वर्ष में चंद्रमुखी, 1 वर्ष होने के बाद में सूर्यमुखी और फिर जीवन भर ज्वालामुखी। कहने का अभिप्राय उसके लिए सोचा था ये मिल जाए बस बस बस, ये मेरा गोल है, इसके बाद मैं दुखी नहीं रहूंगा। फिर दुखी रहते हैं। फिर होता है कि एक पुत्र हो जाए, फिर होता है एक और पुत्र हो जाए, फिर अरे एक पुत्री तो हो जाए, अब उनको इस स्कूल में पढ़ाओ, अरे इनको ये कॉलेज में भेजो, इनका ब्याह करना है, अरे उचित दामाद नहीं मिले, उचित बहू नहीं मिली, अब उसके लिए दुखी, अब इनके भी बालक हो जाएं। व्यक्ति करता 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 80 की उम्र में जाकर के ये प्रश्न करता है जो मैं अभी आज अपने आप से सुबह कर रहा था। ऐसी कौन सी सिचुएशन है लाइफ की जिसके बाद मैं खुद से ये कहूं कि अब मैं दुखी नहीं रह सकता। 80 साल की उम्र में जाके व्यक्ति ये सोचता है यार जो जो चाहा सब हासिल कर लिया फिर भी दुखी रहा मैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जो आपको प्रसन्न कर सके, कोई भी गोल नहीं है जिसके बाद आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके बाद, तो ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि दुख मेरे जीवन का एक हिस्सा है, वो आएगा। अब यहां आप अपने आप को सांत्वना कैसे दे सकते हो? आएगा पर हमेशा नहीं रहेगा, वो जाएगा जरूर। और एक बात सुन लीजिए, इस लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता।
दुख कांस्टेंट नहीं है, तो जो लोग अभी सुखी चल रहे हैं, जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, वो भी घबराइएगा, क्योंकि सुख भी कांस्टेंट नहीं है। आज धनवान हो तो ये लगे कि बस अब मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, सब, एक दिन वो भी नहीं रहेगा, जाएगा। अब एक बड़ी सामान्य सी बात, कोई एक व्यक्ति आया, उसकी सबने प्रशंसा की, वो कौन? अहिल्यानगर का बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, इस पर इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इसके पास ये है, वो है, सब कुछ है। मतलब मैं इस चीज पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में यही चलता रहता है कि ये मिलना चाहिए मुझे। अब अहिल्यानगर का वो व्यक्ति आया, उसके पास सब कुछ है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन तभी किसी ने कह दिया कि इस सभागृह में बहुत अच्छा हाथ देखने वाला व्यक्ति बैठा है, तो वो सब कुछ प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उसके पास जाकर जब बता देना थोड़ा सा देख के, क्यों? वो भी दुखी है, किसी चीज से वो भी परेशान है। तो एक बात पक्की है कि सब कुछ मिल जाने पर भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते, दुख आपके जीवन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं ऐसा जीवन में क्या करूं कि मेरी लाइफ की सिचुएशन कैसी भी आवे, कुछ भी प्राप्त होवे, कुछ भी छूटे, कुछ भी मिले, कुछ भी बिछड़े, मैं हर स्थिति में पॉजिटिव रहूं। एक क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा कथावाचक। मैंने कहा था अपनी क्लास में, आज ताली बज रही है, जब मैंने अपनी क्लास में कहा था तो बच्चे हंसे थे। जब मैं 7th 8th क्लास में था तो पिताजी कथा करते थे, तो उनको देख के लगता था कि मैं भी ऐसे कभी कथा करूंगा। ये नहीं पता था कि करना और बनना कितना मुश्किल है, बस ये लगता था ऐसा बनना है। तो जब हमारी टीचर ने क्लास में पूछा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना चाहते हो, तो बच्चों का 3-4 आंसर्स तो रटे हैं, ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सबसे पहला डॉक्टर, दूसरा पायलट, पायलट ही नहीं बन पाते हैं, पायलट जरूर बोलेंगे, डॉक्टर जरूर बोलेंगे। फिर उस समय पर बहुत कम बच्चे ऐसा बोलते थे, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी। जब आए मेरे पे तो मुझसे बोले क्या बनोगे? मैंने कहा कथावाचक। बच्चों की तो क्या, माँ वो टीचर भी हंसी स्कूल क्यों आ रहे हो बेटा? गुरुकुल जाओ, गुरुकुल। हमने कहा कोई बात नहीं। आज वो बच्चे आते हैं, इंद्रेश जी कब मिल पाओगे? मैंने बेटा 3 महीना तो समय नहीं है अभी मेरे पास, अभी तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। वो फिर हमारे इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन करे, इनको बोलो मैं इनके साथ क्लास में पढ़ा था, मैंने क्लास में पढ़ा था, पर हंसा भी तो था ये सुन के कि मैं कथावाचक बनूंगा। तो ये एक अलग बात है, पर बात यह है कि पूछा गया कि क्या बनना चाहते हो, तो सब बच्चों ने कहा मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। लेकिन एक बालक उठ के बोला मैं प्रसन्न इंसान बनना चाहता हूँ, मैं सुखी इंसान बनना चाहता हूँ। और उसके उत्तर ने पूरी क्लास को स्तब्ध कर दिया। हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, ये प्रायोरिटी हमारी चीजों के पीछे छुपी हुई है। मैं प्रसन्न बनना चाहता हूं, लेकिन मैं प्रसन्न होऊंगा डॉक्टर बनके, मैं प्रसन्न होऊंगा इंजीनियर बनके, मैं प्रसन्न होऊंगा उससे ब्याह करके, मैं प्रसन्न होऊंगा इतना कमा के, मैं प्रसन्न होऊंगा ये नहीं। प्रसन्नता को किसी के पीछे मत छुपाइए, किसी के पीछे मत छुपाइए। आप बस ये बोलिए मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं, प्रसन्न रहना चाहता हूं, ये आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी तो आप 2 रुपए में भी प्रसन्न रहोगे। प्रसन्न रहना चाहता हूं, ये आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी तो आप लोकल बस में भी प्रसन्न रहोगे। मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं तो आप एक ऐसी कन्या या ऐसे पुरुष से विवाह करके जो आपके अनुकूल नहीं है, आप वहां भी प्रसन्न रहोगे। संत श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी, मैं कथा में सुनाता हूं। उनकी पत्नी, संत श्री तुकाराम जी महाराज के जीवन में घटना घटी थी कि महामारी और कुछ भुखमरी हुई थी महाराष्ट्र में, जिसके कारण उनकी पत्नी और बेटा दोनों का निधन हो गया था। तब उनका दूसरा विवाह हुआ। तो दूसरा विवाह जिससे हुआ वो बड़ी तेज थी, बहुत लड़ती झगड़ती और बहुत सुनाती थी। पूरा गांव जानता था कि तुकाराम जी की पत्नी लड़ती है, लेकिन तुकाराम जी प्रसन्न रहते थे। गांव के बाहर एक पहाड़ था, उसके ऊपर बैठे रहते थे। प्रसिद्ध कथा है कि एक बार तुकाराम जी गन्ने बेचने के लिए गए। पत्नी बोली आज तो खूब सारा धन आएगा घर में, आज तो सब बढ़िया रहेगा। जैसे ही वो गए और वहां पहुंचे तो उस समय कैंडीज तो होती नहीं थी, टॉफी तो होती नहीं थी, गन्ना ही मीठा होता था। बच्चों को गन्ने का ही शौक होता था। तो गन्ना देख करके बच्चे पीछे पड़ गए। तुकाराम जी बोले भाई इन पे पैसे तो होंगे नहीं, बांट दिए, ले एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ। एक अकेला बच्चा लेके वापस आए तो पत्नी खुश हो गई, सारे गन्ने बिक गए, खूब सारा धन आया होगा आज तो। तुकाराम जी से जाकर तुरंत बोली जल्दी दो, जल्दी दो, जो लेके आप कमा के लाओ जल्दी दो। पत्नी से बोले कि वो तो सारे गन्ने तो चले गए। बोले वो इसी तो उसको जो बेका होगा उसके पैसे दे दो। बोले बेच के नहीं आया, बच्चे पीछे पड़ गए तो सबको फ्री में बांट दिए। एक बच्चा है,
अब मैं ये सोच रहा हूं कि हम तो खाने वाले दो हैं, अकेला गन्ना कैसे खाएं? पत्नी ने गन्ना लेकर के जोर से घुमा के मारा तुकाराम जी को। बोले सब बेकाए बाहर। लेकिन तुकाराम जी उस चोट को ना देख के गन्ना देख रहे थे, तो गन्ना 20 से 2 हो गया। तुकाराम जी बोले कितनी मेधावी बुद्धि वाली पत्नी है मेरी। इसने तुरंत उत्तर दिया, 1 से गन्ना 2 कर दिया, आज चल आधा तू खाना आधा मैं खाऊंगा। हाँ दोनों। अब यहां बात क्या है, तुकाराम जी के लिए प्रायोरिटी अच्छी पत्नी नहीं है, तुकाराम जी के लिए प्रायोरिटी प्रसन्न रहना है, आप चाहे वो जैसी हो। हम लोग प्रसन्नता को वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे, एक स्थिति के पीछे छिपा के रखते हैं। प्रसन्नता को छुपाओ मत, मुझे प्रसन्न रहना है, बस हर दिन यही बोला करो, मुझे खुश रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, हर दिन ये बोला करो। अब चाहे जो हो जाए उसमें भी प्रसन्न ही रहोगे आप, चाहे जैसी स्थिति हो जाए आप प्रसन्न ही रहोगे। हमने प्रसन्नता को वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, धन आदि आदि वस्तुओं के पीछे छुपाया, इसलिए वो वैसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। तुकाराम जी महाराज के पास एक युवा बालक गया गांव का, और उसने जाकर के कहा मेरे घर वाले पीछे पड़े, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। तो तुकाराम जी बोले तो फिर? बोले मैंने कहा तुकाराम जी कहेंगे तो करूंगा, क्योंकि सब जानते हैं आपका गृहस्थाश्रम कैसा चल रहा है, हम सब आपकी पत्नी का स्वभाव जानते हैं, आप मेरे घर वालों से मना कर देना। हाँ तुकाराम जी बोले ठीक है बुलाओ। घर वाले गए, महाराज जी आप इसको बोल दीजिए ब्याह कर ले। तुकाराम जी बोले आज ही कर दो, अभी करो। उसने कहा मैंने आपसे कहा था कि आप, और भाई दूध का जला छाछ फूक के पीता है और दूसरों को भी फूक के पीने की सलाह देता है। जब आपका खुद का विवाह इतना बेकार जा रहा है तो आपने मेरे घर वालों से क्यों कहा? अच्छा वैसे मोस्टली ऐसा होता है, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं हाथों पर करना, ऑलमोस्ट सबके ही नहीं हुए। किसी भी ब्याह करने, मुझसे मत पूछना, पर जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे पूछ के देखना मैं शादी कर लूं, तो वो पता क्या करेगा? कर तो ले, वैसे इतना सोचा क्यों भाई, तुम्हारी हो गई सीधे बोल दो ना कर लो। लेकिन ब्याह जिसका हो गया है उससे जब जब पूछोगे कि मैं शादी कर लूं, कर लो। अरे भाई थोड़ा हैपनिंग आंसर दो, थोड़ा खुश होकर जवाब नहीं देगा। लेकिन तुकाराम जी महाराज तुरंत बोले इसका अभी ब्याह करो। चरणों में वो बालक गिर गया, बोले आपने ऐसा क्यों किया? आपका खुद का जीवन देखिए ना, आपको कम से कम युवाओं को सलाह देनी चाहिए कि जब मेरा जीवन इतना खराब है तो मैं तुम्हारा क्यों करवाऊं? क्यों कहा आपने कि मैं भी ब्याह कर लूं? बोले देखो कितना अच्छा उत्तर दिया तुकाराम जी। बोले पत्नी अगर अनुकूल मिल गई, जैसी तुम चाहते हो वैसी मिल गई, तो तुम प्रसन्न रहना, तुम और पत्नी दोनों खुश रहना। और पत्नी यदि ऐसी मिली जैसी मेरी है तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी हो जाएगा। क्योंकि भाई मेरे इस निर्माण का बहुत बड़ा कारण मेरी पत्नी है। प्रसन्न रहना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसी स्थिति से हम प्रसन्न रहें ये मत रखो। सबसे पहली बात, मैं ऐसा करूं तो प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं हो सकता। आप दुनिया की कितनी भी ऊंची स्थिति में पहुंच जाओ, आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। आप ये सोचो कि चाहे जैसी स्थिति हो मैं प्रसन्न रहूंगा, तो ही रह सकते हो। किसी सिचुएशन के पीछे प्रसन्नता नहीं रहनी चाहिए, सिचुएशन पीछे है, प्रसन्नता आगे रहनी चाहिए। 2 रुपए में भी प्रसन्न रहोगे, 200 करोड़ में भी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए प्रसन्न रहूं, ये पहली बात। दूसरी बात, ये संसार दुखालय है, इसका नाम ही भागवत जी में दुखालय कहा गया है। यहां पर सब दुखी ही रहता है, यहां पर खुश कोई नहीं रहता। बस जो मन से मान ले अपने आप को वही खुश रहे। अब यहां बात आती है कि महाराज जी ऐसे कैसे रहा जाए कि मैं प्रसन्न ही रहूं? वो होगा पॉजिटिविटी से। जितना चित्त में सकारात्मक होगा, सकारात्मकता होगी, पॉजिटिविटी होगी, आप उतने प्रसन्न रहोगे। और पॉजिटिविटी कैसे आएगी? भजन से, नाम जप से, सत्संग से। आज वृंदावन के एक महाराज जी, प्रेमानंद जी, सब सुनते हैं उनको, पर उनके शरीर की स्थिति बिल्कुल भी प्रसन्न व्यक्ति वाली नहीं है। हम उनको निजी से देखते हैं, पास से देखते हैं, उनके शरीर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। कैसे? नाम जप से। बड़े से बड़े लोग आज उनके पास आ रहे हैं, जिनके पास में फेम में कमी नहीं है, धन में कमी नहीं है, संपत्ति में कमी नहीं है, वो भी उनके पास आ रहे हैं। क्यों? बोले महाराज जी प्रसन्न कैसे रहा जाए? वो एक ही उत्तर देते, बस नाम जपो। मैं उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज सब उनको जानते हैं। मैं तुकाराम जी की बात करता हूं तो लोगों के मन में आएगा थे 500 साल पहले। मैं नामदेव जी की बात करूंगा, कहेंगे लोग थे 1000 साल पहले। ज्ञानेश्वर माउली थे पहले। लेकिन ये तो आज की बात है, इसलिए उनका प्रमाण दे रहा हूं। प्रसन्न रहते हैं, क्यों? नाम के अधीन रहते। तो सबसे पहली बात, मैं प्रसन्न रहूंगा। सुबह उठते ही ऐसा बोला करो, और मैं प्रसन्न रहूंगा ये कहने के बाद में ठाकुर जी का स्मरण करो।
श्री जी का स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो, माता पिता का स्मरण करो। बात ऐसी है कि फेल कोई नहीं होता, लेकिन जब फेल होने के बाद व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, हां मैं फेल हो गया हूं, तो वो फेल हो जाता है। फेलियर फेल नहीं होता, फेलियर एक नया निर्माण होता है व्यक्ति का। आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति उसको उठा के देख लीजिए, उसने लाइफ में फेलियर देखा होगा, पर फेलियर के बाद उसने उस फेलियर को स्वीकार नहीं किया होगा, इसलिए वो बन गया। लेकिन जो व्यक्ति फेलियर आने पर स्वीकार कर लेता, अरे मैं तो फेल हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो वहीं रुक जाता है, वहीं स्तब्ध हो जाता है। फेलियर आने के बाद में, एक रुकावट आने के बाद में, एक पीड़ा आने के बाद में, ये मत सोचिए कि बस ये तो खत्म हो गई दुनिया, यहां मेरी नष्ट है। नहीं, अब वहां से प्रारंभ है। पृथ्वी का भी सबसे पहला निर्माण प्रलय के बाद ही हुआ है। प्रलय आवश्यक है हमारे जीवन में। अगर प्रलय नहीं आएगी ना, तो हम नया निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए फेलियर जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, कई बार संबंधों में हो, कई बार परिवार में हो। कहीं कहीं टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि टूटी हुई वस्तु जब पुनः निर्माण होती है तो पहले से अच्छी होती है, पहले से मजबूत होती है, पहले से श्रेष्ठ होती है। कोई सोचे मैं कभी फेल नहीं होना चाहिए, मैं कभी, एक बात बोलूं, ऐसे व्यक्ति अगर 50, 55, 60 वर्ष का कोई व्यक्ति है और वो कभी फेल ही नहीं हुआ, इतनी नेगेटिविटी होगी उसमें कि आप उसके पास बैठ नहीं पाओगे। अहंकार भरपूर होगा, उसकी बातों में अहमता ही अहमता झलकेगी, कोई मोटिवेशन बात वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? उसने फेलियर देखा नहीं कभी। इसलिए फेल अगर आप हो रहे हो तो इसका मतलब वहां रुकिए मत, बस चलते रहिए। ठाकुर जी के द्वारा ये कृपा मान लीजिए कि बस ठाकुर जी मेरा कुछ और नया निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए ये हुआ है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन बस वहीं उसको हृदय से लगा के मत बढ़ जाओ, अरे ये तो छूट गया, अब क्या करूंगा मैं। बस ये जैसे ही सोचा, आप वहीं रुक जाओगे, वहीं नष्ट हो जाओगे, वहीं आपकी जो सीमा गति है वो रुक जाएगी। अर्जुन के साथ क्या हुआ था? महाभारत युद्ध में जाकर के जब कौरवों को देखा तो भगवान से बोला, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोले, पिछले वर्षों से युद्ध की चर्चा, युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा, इतनी बातें हुई, इतनी मीटिंग्स हुई, इतनी बार हम लोग मिले जुले, कभी तूने नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और आज तू मैदान में खड़े होकर कह रहा है कि नहीं करूंगा। यही मुझे प्रिय नहीं है अर्जुन। या तो पहले ही स्टेप बैक कर लेना था कि नहीं, मैं पढ़ने ही नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं। लेकिन पढ़ने आ गया है तो अब फेल होना है, पास होना है, फर्स्ट डिवीजन आनी है, लास्ट आनी है, पिछड़ना है, आगे बढ़ना, ये सब छोड़, तू बस अपना कर्म कर, निकल पड़ आगे। और कुछ भी आवे रिजल्ट, घबराना नहीं, घबराना नहीं, बस चलते रहना। पॉजिटिविटी लाओ, और वो पॉजिटिविटी सत्संग से आएगी, नाम से आएगी, कथा से आएगी। हम जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं, श्री रामानुज संप्रदाय, जिस संप्रदाय का मुख्य स्थान है दक्षिण में तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी, इस संप्रदाय में एक आचार्य हुए, उनका नाम था यामुनाचार्य। क्या नाम था? यामुनाचार्य। बहुत सुंदर, अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। यामुनाचार्य जी बहुत विद्वान थे, पर विद्वान होना एक बात होती है और विवेकी होना विशेष बात होती है। विद्वान और विवेकी में अंतर क्या है? थोड़ा इजी वे में समझो। मुझे पता है हींग क्या होती है, मुझे पता है नमक क्या होता है, हल्दी क्या होता है, टमाटर क्या होता है, अदरक क्या होता है, सबके बारे में नॉलेज पूरी है, पर सब्जी बनानी नहीं आती। सबके बारे में नॉलेज होना, ये होता है विद्वान। और विवेकी किसको कहते हैं? वो जो बनाना जानता है, कितना टमाटर डालना है, कितनी हींग डालनी है, कितना नमक डालना है। अब विद्वान तो बहुत है, सब पता है कि ये नमक है, ये सोडा है, ये हींग है, ये अदरक है, ये टमाटर है, ये आलू है, सब कुछ जानता है। लेकिन जैसे उसको पेन दे दिया, उसको बनाने के लिए कहा गया, अब हींग कितनी डालनी है कुछ पता ही नहीं है, वो तो बर्बाद कर देगा, जहर बना देगा, उसको खा करके व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त कर सकता है। विवेकी बनिए, विद्वान नहीं। सारी नॉलेज मेरे अंदर आ जाए ऐसा व्यवहार मत करो। सबका विवेक मुझको पता हो कि कहां किसको कैसे किस प्रकार से यूज करना है। यह सत्संग से ही आता है। ये आपको कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए तो आपको सत्संग ही करना पड़ेगा। सत्संग विवेक देता है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? आजकल के युवाओं में नॉलेज बहुत है, विवेक नहीं है। जानते सब हैं, पर उसका प्रयोग कैसे करना वो नहीं जानते, विष बना देते हैं उसको। नॉलेज नष्ट कर रहे हैं अपनी, विवेक युक्त नहीं है। तो विवेकी कैसा होता है? यामुनाचार्य जी के प्रसंग से सुनो। तो श्री यामुनाचार्य जी बहुत विद्वान थे।
तो दक्षिण में एक राजा था, उसका नाम पांडे राजा। तो पांडे राजा के यहां पर एक विद्वान रहते थे, उनका नाम था कोलाहल, नाम ही था कोलाहल। उस कोलाहल का व्यसन था, व्यसन समझते हैं, एडिक्शन, एक एडिक्शन था। कैसा एडिक्शन था कि दूसरे विद्वानों को हराना और हरा के फिर उनका मजाक बनाना, इसका उसको व्यसन था। उसको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, नींद नहीं, उसको ये लगता था किसको हराऊं और फिर उसका मजाक बनाऊं। कोलाहल मतलब नॉलेजेबल था, विद्वान था, पर विवेकी नहीं था। और श्री यामुनाचार्य जी विवेकी थे। तो एक बार कोलाहल क्या करता था, राजा को यह देखना अच्छा लगता था कि कोलाहल दूसरों को कैसे हराता है, उसको वो देखने का शौक था। किसी को संगीत सुनने का, किसी को नृत्य देखने का, किसी को आदि आदि चीजों का शौक, उसको ये शौक था। एक तरफ कोलाहल बैठे, दूसरी तरफ दूसरा पंडित, और राजा बैठ के देखता था इसको हरा के दिखाओ। तो कोलाहल उसको हराता था शास्त्रार्थ में। तो एक बार राजा के पास समाचार पहुंचा कि दक्षिण भारत में एक विद्वान है, उनका नाम है यामुनाचार्य, उनको बुलवाओ। तो यामुनाचार्य जी को बुलवाया गया। यामुनाचार्य जी बड़े विवेकी थे। तो यामुनाचार्य जी के आते ही, उनका रूप देखते ही पत्नी राजा से बोलती है, आज तुम्हारे पंडित जी हारेंगे, कोलाहल हारेगा, ये जीतेंगे। तो राजा बोला कैसे कह सकती हो? बोले इनका मुखमंडल बता रहा है, लोगों की मुख देख करके पता चलता है कि वो विद्वान है, पर इनका मुख देख करके पता चल रहा है ये बड़े शीलवान है। इनके नेत्रों में जो गंभीरता है, मुखमंडल पर जो तेज है, ये जिस तरीके से चल रहे हैं, जितने मतलब इतना इजी इनका सब कुछ लग रहा है, इससे लग रहा है कि ये जीत जाएंगे। राजा बोला तुम कोलाहल पंडित को जानती नहीं हो, सबको हरा देता है। रानी बोली मैं आपसे शर्त लगाती हूं, आज ये जीतेंगे। और राजा बोले अगर हार गए तो? बोले अगर ये हार गए तो मैं रानी पद से त्याग कर दूंगी, रहूंगी आपकी पत्नी पर दासी की तरह रहूंगी, जैसे अन्य दासियां हैं ना, राजकीय श्रृंगार करूंगी ना, मुकुट पहनूंगी, कुछ नहीं, दासियों की तरह आपके पास रहा करूंगी, अगर ये हार गए तो। और रानी ने कहा अगर ये जीत गए तो? राजा बोले बताओ। बोले फिर आधी संपत्ति, आधा साम्राज्य इनको दे देना आप। राजा बोले ठीक है, शर्त लगी। राजा रानी दोनों में शर्त लग गई। यहां यामुनाचार्य जी आकर के बैठे, सामने कोलाहल पंडित बैठा। अब कोलाहल इतना जीत चुका था, कभी हारा ही नहीं था, उसको अपनी जीत का बड़ा घमंड। यामुनाचार्य जी बड़े दीनहीन ऐसे नेत्र नीचे करके बैठे थे। कोलाहल बोला ये तो पहले ही हार गया है, मुझे नजर ही नहीं मिला रहा है। राजा आकर के बैठा। राजा ने कहा बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो यामुनाचार्य जी तो शांत बैठे थे। विवेकी व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव अलग ही होता है, उसका मतलब उसकी अदाएं नहीं होती, उसमें उसकी स्टाइल नहीं होती, वो सम रहता है, वो सीधा रहता है। उसको लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं क्यों, इसकी आवश्यकता कुछ नहीं है, वो सिंपल ही रहता है। सिंप्लिसिटी विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। तो यामुनाचार्य जी चुपचाप बैठे थे। राजा ऊपर से बोला किस विषय पर शास्त्रार्थ करोगे? तो कोलाहल पंडित बोले शब्द खंडन, वाक्य खंडन, इस पर शास्त्रार्थ करेंगे। बोले कैसे? बोले ये एक वाक्य बोलें और मैं उसका खंडन करूंगा। जैसे आपने कहा अभी बाहर गर्मी है और मैं इसका खंडन करूं, बिल्कुल गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, मुझे तो पसीने नहीं आ रहे, मतलब खंडन, वाक्य खंडन, ये शास्त्रार्थ करें। तो यामुनाचार्य जी अब बोले मुझे कितने वाक्य बोलने का अधिकार है? तो कोलाहल बोला तीन वाक्य आप बोलिए, और आप जो बोलोगे उसका खंडन मैं करूंगा। यामुनाचार्य जी बोले ठीक है। अपने गुरुदेव का स्मरण करके सबसे पहला वाक्य यामुनाचार्य जी बोले हे राजन, मेरे सामने जो कोलाहल पंडित बैठे हैं, बोले हाँ, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। काकबंध्या का मतलब होता है जिन माता को एक ही पुत्र है और संतान नहीं है, जिनके एक ही बालक होता है, ऐसे माता पिता को काकबंध्य बोलते हैं। और कोलाहल की माताजी का एक ही बेटा था। तो यामुनाचार्य जी क्या बोले? इनकी माताजी काकबंध्या हैं, करो खंडन। और कोलाहल राजा को देखे। राजा बोले बात तो सही है, तुम अकेले ही हो, कहीं और नाजायज तुम्हारा भाई बहन हो तो खंडित करके बता दो। कोलाहल सिर पटकने लगा, नहीं 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 नहीं, खंडन वाला नहीं करेंगे, दूसरा वाला शास्त्रार्थ करते हैं। राजा बोले अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो पहले वाक्य में कोलाहल हार गया, यामुनाचार्य जी जीत गए विवेक से। अब देखो यहां पर उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण दो, ये करो वो करो, लच्छेदार वाणी बोलो, मैंने उस वाले ग्रंथ में, कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। कई बार बहुत बड़े हाथी को गिराने के लिए चींटी आवश्यक होती है। अब हमने देख लिया कि हाथी आक्रमण कर रहा है, हम बुलडोजर लेकर के आए, नहीं, ये स्वरूप नहीं, चींटी। यामुनाचार्य जी ने देखा कोलाहल इतना जीता है, इतना जीता है, इतना जीता है, बड़े बड़े महारथियों से जीता है, आज इसको चींटी से हराऊंगा, छोटी छोटी बातों से हराऊंगा।
पहली बात में यामुनाचार्य जी जीत गए, कोलाहल हार गया। दूसरी बात, अब यामुनाचार्य जी से कहा गया दूसरा वाक्य कहिए। कोलाहल पंडित जी तैयार हैं खंडन करने के लिए? बोले जी। तो जिस द्रविड़ देश में हम लोग बैठे हैं, यहां के राजा पांडे ये बड़ी शास्त्र नीति और बड़े बड़े अच्छे ढंग से अपना राज्य चलाते हैं, करो खंडन। कोलाहल बोला जैसे राजा की ओर देखा तो राजा अपनी तलवार कर रहा था, बोलो बोलो। दूसरे वाक्य में भी कोलाहल कुछ नहीं बोल पाया। राजा ने खड़े होकर के कहा, कोलाहल पंडित जी वैसे तो आपकी हार हो गई है, क्योंकि 3 वाक्यों में से कम 2 में आपको खंडन करना था और 2 में वो जीत गए, लेकिन क्योंकि आप मेरे राज्य के पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, इसलिए मैं वचन देता हूं अंतिम वाक्य में अगर आपने खंडन कर दिया तो मैं आपकी विजय ही मानूंगा, खंडन करके दिखाओ। यामुनाचार्य जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कोलाहल पंडित जी बोले अंतिम वाक्य कहो, थोड़ा मेरी तरफ देख के बोलना। तो यामुनाचार्य जी बोले अंतिम वाक्य, हमारे द्रविड़ देश के राजा जो पांडे हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता नारी हैं। राजा पांडे के अलावा किसी और पुरुष को कभी नजर उठा के भी नहीं देखती हैं। वो राजा पांडे की बिल्कुल अधीन है, इनके चरणों में, इनके भाव में वो पूर्ण रूपेण समर्पित है, करो खंडन। कोलाहल रानी को देखे, रानी बोले राजा छोड़ दे, मैं मार दूंगी तुझे, बोल के दिखा। अंत तो गत्वा कोलाहल पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले मेरी अपनी हार स्वीकार करता हूं महाराज जी। आपने व्याकरण विषय पर शास्त्रार्थ नहीं किया, आपने उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब पर कुछ, ये क्या सांसारिक बातों पर आप शास्त्रार्थ कर रहे थे? यामुनाचार्य जी बोले जरूरी नहीं है कि हर बड़ी वस्तु से ही किसी को हराया जाए, ये विवेक है। और राजा ने अपना आधा साम्राज्य यामुनाचार्य जी को दिया। हम लोगों में, आज के युवाओं में क्या हो गया है पता है? वो बड़े सिचुएशन को बड़े रूप से ही लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो हार जाते हैं। लेकिन जब वो सत्संग करने लगते हैं, एक गुरु आश्रित हो जाते हैं, नाम आश्रित हो जाते हैं, भगवत आश्रित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। इस बड़ी प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ी चिंता करके इससे जूझना नहीं है। क्या? हरे कृष्ण जपो, ठाकुर जी का नाम जपो और विवेक युक्त बुद्धि से बड़े सामान्य रूप से इससे निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सत्संग उसको ये विवेक दे देता है कि संसार में बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है, उससे लड़ने जूझने के लिए बहुत ज्यादा विचलित मत होइए। सब बहुत सामान्य है, लेकिन जब केवल विद्वत्ता होती है, विवेक नहीं होता, तो सिचुएशंस बड़ी लगती हैं, खराब लगती हैं, विचलित करने वाली लगती हैं और उससे विचलित होकर के फिर हम टूटने लगते हैं। तो बस यही बातें हैं, बहुत कुछ मुझे नहीं कहना है, बस एक बात। पहली बात कि इस संसार में कोई भी सिचुएशन मुझे सुखी नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, मैं किसी सिचुएशन के पीछे सुख को नहीं रखूंगा कि ये बन गया तो सुखी रहूंगा, इतना कमा लूंगा तो सुखी रहूंगा, इससे ब्याह कर लूंगा तो सुखी रहूंगा, इतना घर बना लूंगा तो सुखी रहूंगा। नहीं, मैं सुखी ही रहूंगा, मुझे प्रसन्न ही रहना है, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए। ये प्रायोरिटी रखो। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के पीछे सुख को मत छुपाओ, सुख को आगे रखो। वस्तु, व्यक्ति, स्थिति को पीछे रखो, सुख को आगे रखो। तीसरी बात, विवेक युक्त होकर के रहिए। विद्वान होने की जरूरत नहीं है, विवेक युक्त रहिए और विवेक सत्संग से आएगा। छोटी सी छोटी परिस्थिति, सिचुएशन, सबको विवेक युक्त होकर के संभाल लीजिए। और चौथी बात, फेलियर का वेट किया कीजिए कि एक बार फेल तो होना है। अब ये जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती ब्लैंक पेपर ही करके आ जाओ, एग्जाम में जाके फेल होना महाराज जी कह के गए थे। नहीं, प्रयास करने के बाद फेल होइए, वही आपका नवीन निर्माण करेगा, वही आपको अच्छा बनाएगा, वही आपको सुदृढ़ बनाएगा। मुझे ऐसा लगता है इन सब विषयों का भी अगर आपने पालन, अब मैं बातें तो यहां 20 और कर जाऊं, लेकिन पहले इनको तो फॉलो कर लो, और इनका केवल मात्र आपने फॉलो अप कर लिया तो मुझे लगता है आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। मैं 28 वर्ष का हूं, मैंने अपने 28 वर्ष के जीवन में वो अनुभव कर लिए जो व्यक्ति अपने 70-80 वर्ष तक में करता है। बहुत कुछ देख लिया, यश देख ली, कीर्ति देख ली, अपमान देख लिया, अपयश देख लिया, संयोग देख लिया, वियोग देख लिया, प्रेम देख लिया, निराशा देख ली, हताशपन देख लिया, धन देख लिया, निर्धनता भी देख ली। आप कहोगे निर्धनता कैसे देखी? हमारे खुद के लोग ही कह रहे होंगे। मैंने जब कथा करना शुरू किया था 2015 में, तो 2015, 16, 17, 18, 19 इतने साल मेरी कथाएं नहीं होती थी।
मैं केवल कमरे में पड़ा पड़ा पंखा ही देखता रहता था, घूम रहा है गोल गोल गोल। पिताजी महाराज ऑलरेडी वेल नोन कथा वक्ता थे, तो उनकी बहुत कथाएं होती थी, उनको देख करके मेरे मन में आता था कि मेरी कथा कब होंगी। मैं अपने पिताजी से बोलता था कि आप 2-2 साल बुक्ड रहते हैं, तो आपके पास जो कथाएं आती हैं आप उनको बोल दिया करो मेरा बेटा कर देगा, वो फ्री है। पिताजी बोलते कभी नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो मुझे ये कभी कभी ये लगता था कि पता नहीं पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई कोई कह रहा है कि अगले महीने कथा दे दो, आप पे समय नहीं है तो आप ये कह दो ना कि मेरा बेटा है वो कर देगा। पिताजी कहते ना, मेरी सिफारिश या मेरी अपॉर्चुनिटी से तुम कथा नहीं करोगे। व्यक्ति खुद आके कहे हमें नरेश जी की कथा सुननी है तो ही तुम कथा करने जाओगे। और 4 साल 5 साल तक जितनी भी कथाएं हुई हैं, इन 4-5 सालों में जितनी भी कथाएं हुई, मतलब 2015 से 19 तक, उन कथाओं में भी जो पेमेंट मिलता था वो पेमेंट केवल इतना होता था कि हमारा आने जाने का किराया निकलता, बाकी साथ के म्यूजिशियन, कैमरा टीम, स्टेज का बैकड्रॉप और सब चीज़ वो मुझे पिताजी से ही लेना पड़ता था कि पिताजी आप कुछ दे दो तो सबको दे दूं। ऐसी सिचुएशंस देखी। मैं ये नहीं मानता कि वो बहुत बड़ी थी, मैं उससे आपको मोटिवेट कर रहा हूं ना, आगे शायद इससे बड़ा पहाड़ खड़ा होगा मेरे जीवन में और मैं उसके लिए तैयार हूं। और ये तैयारी के प्रति कॉन्फिडेंस कहां से आया? भजन से, ठाकुर जी की कृपा से। मुझे सब पता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो 28 साल ही निकले हैं। कभी कभी मैं घबरा और जाता हूं, 28 साल तक तो लोग बाग कितने खुश रहते हैं, मैंने तो बहुत कुछ देख लिया। पर तब ये सोच के कभी कभी घबराहट होती, अभी तो बहुत कुछ देखना है। अभी तो मैं 38 साल का भी होऊंगा, 48 का भी होऊंगा, फिर 58 का भी होऊंगा, फिर 68 का भी होऊंगा, फिर 70 का भी हो जाऊंगा मैं। फिर तो मृत्यु भी होगी मेरी, फिर मेरे प्राण भी निकलेंगे। अभी तो बहुत कुछ आना है। तो मैं रेडी हूं। मुझे पता है कि हो सकता है जो साल मैंने 2015 से 19 तक देखे, वो हो सकता है 5 साल बाद मेरे साथ फिर हो जाए कि मेरी कथाएं नहीं हो रही, मैं बैठा हूं चुपचाप, अब मुझे कोई नहीं सुन रहा है, अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा। वो सिचुएशन दोबारा आ सकती है और मैं उसके लिए तैयार हूं। तैयार कैसे हूं? कि मुझे उसकी उम्मीद ही नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मेरी बहुत कथाएं हो और मुझे बहुत लोग सुने। मैंने उम्मीद ही नहीं रखी। उम्मीद नहीं है तो फिर वो सिचुएशन मुझे तोड़ नहीं पाएगी, मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। टूट कब आप जाते हैं? जब आपकी बहुत उम्मीदें हो जाती हैं। किसी व्यक्ति से उम्मीद कर ली कि ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये होगा, वो होगा, और फिर उसने वो नहीं किया, टूट गए आप। मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, इतनी कमाई, इतना ये, और फिर वो नहीं हुआ, टूट गए आप। इसलिए क्या करो, बस मैं हासिल करूंगा उस स्थिति को, उसके बाद जो होगा ठाकुर जी जैसे करना चाहें मेरे साथ कर लें। जैसे राखो तैसे रहूं, आप जो चाहो मेरे साथ कर लेना, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं बस अपना कर्म करता चल रहा हूं। तो इसलिए बहुत पॉजिटिविटी के साथ, फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हुए, प्रसन्नताओं को आगे रखते हुए चलिए इस जीवन पथ पर, इस युवा पथ पर। अभी जीवन बहुत लंबा है। एक बात निश्चित मन में रख लिए कि मृत्यु तो सबकी होनी ही होनी है। उससे पहले मैंने क्या अचीव किया ये आवश्यक नहीं है, पर जितना मेरे पास था कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया, इसका ध्यान रखना। ठाकुर जी का भजन करना, खूब प्रेम से आगे बढ़ते रहना। बहुत सारी बातें कर ली, कई 2-4, ज़्यादा नहीं, बाकी सब तो बड़े ध्यान से सुनना है। 2-4 को नींद भी आई थी, देख लो। इस युवा कार्यक्रम में भी 1-2 फेलियर तो था, क्या सुनने वालों में से 4 लोग सोए भी थे। तो ये भी एक बात है, इसको भी एक्सेप्ट करना है, इसको भी स्वीकार करना है कि सब तुमको नहीं सुनेंगे। 4 लोगों को इतने मोटिवेशन में भी नींद आ जाएगी। तो संसार है, इसमें प्रेम से रहिए। बस एक चीज याद रखिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, जितना हो सके अपने आप को प्रसन्न रखिए। जब ऑटो के लायक जीवन हो, ऑटो में चलने वाला, तो गाड़ी वालों को मत देखिए, साइकिल वालों को देखो, पैदल वालों को देखो। बोले वो ऑटो में भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, मैं कम से कम ये तो कर रहा हूं। तो जो सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव रहो, चलते रहिए। बहुत सारी बातें हमने कह दी हैं। अब यहाँ पर कुछ 1-2 प्रश्न हैं, वो सब कथा वाले प्रश्न हैं, यहाँ नहीं कहेंगे। किन्हीं का भाव है महाराज जी कानड़ा राजा पंडरीचा गा दीजिएगा, गाएंगे, कथा में सुनाएंगे। अभी हम 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब इन 5 प्रश्नों को कौन करेगा? प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो यहाँ इस शब्द को प्राथमिकता देकर के, युवा पथ प्रदर्शन, तो इससे संबंध का प्रश्न कीजिएगा और यहां बैठे हर व्यक्ति को उसके उत्तर से समाधान मिले, ऐसा ही प्रश्न कीजिएगा। तो 5 प्रश्न हैं, आप लोग हाथ ऊपर करेंगे, हम चुनेंगे कि किसको उत्तर देना है। वैसे आप सब लोगों में सबसे पहले वो पीछे एक बहन जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया था, माइक पहुंचवाओ जल्दी दौड़ के।
दौड़ जाओ एक बार। ये बात राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। अगर जैसे आपने कल कथा में कहा था परसों पहले दिन कि भगवान जड़ नहीं चैतन्य है, तो हम सिर्फ उनकी भागवत कथा सुन सकते हैं और सिर्फ उनकी पूजा जैसा नृत्य करते दिया बत्ती उतना, हम बाकी सेवा उनकी कुछ नहीं करते, तो क्या वो सही है? हाँ, सत्संग क्या है कि आप कथा सुनते हैं, बाकी का व्यवहार आप नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। कथा आपका इतना अच्छा निर्माण कर देगी कि आपसे बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो आप केवल सत्संग भी सुनते हैं तो भी सब काम बनेगा, उसमें कोई उनको देख के, भगवान की मूर्ति को देख के गिल्ट होता है, हम कुछ नहीं करते उनके लिए दिन भर, इसलिए। अब ये एक बात ऐसी हो सकती है कि एक समय आएगा कथा सुनते सुनते कि आप इतने ज्यादा उत्सुक हो जाएंगे कि फिर आपको सेवा करनी पड़ेगी। आपके मन में अभी ये बात आई है कि मैं सेवा नहीं करती, ये ग्लानि हो रही है ना, हाँ। तो कुछ समय बाद ये ग्लानि क्रिया में परिवर्तित हो जाएगी, फिर आप करने लगोगे। तो अभी आप कथा को प्राथमिकता दो। धन्यवाद। हाँ, इनको दो भैया, ये आगे खड़े हैं जो। आ जाओ, आपकी आज परेड है, आ जाओ। नाश्ता करके आए हो? हैं? नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ, वो बेचारे ऊपर नीचे होंगे ना बहुत बार। हेलो भैया, माइक लो। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी अभी हम 2 साल से वृंदावन जाकर आए हैं, मतलब हर साल में तो एक बार तो जाते ही है। और मेरा परिवार पूरा अभी राधा नाम का जब सब कर रहे हैं, और मेरा बच्चा भी 4 साल का है, तो उसमें भी राधा नाम की उसमें प्रीति है। जब भी हम प्रेमानंद महाराज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और जब उनका घर में टीवी पे चलता है, कभी उनका गाना चलता है, कभी वो सत्संग चलता है, तो मेरा बच्चा खुद होके आता है और उनके सामने बैठता है। अभी उनको कितना समझ में आता है बच्चे को तो ठीक, लेकिन अभी वो राधा राधा काउंटर भी रोज सवेरे स्कूल से जाते टाइम वो राधा 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 मतलब काउंटर पे करते जाता है। मेरा प्रश्न महाराज सिर्फ इतना है कि उसकी भक्ति को और कैसे पुष्ट करूँ मैं उसके। अभी कितने साल का है? 4 साल का। अभी क्या करवाना है उससे आपको? अभी राधा राधा तो मतलब अभी वो जितना अभी कर रहा है इतना कोई नहीं करता है, ये बहुत है। ये 4 साल के बालक के द्वारा अगर इतना भी हो रहा है तो ये आपका बल नहीं है, ये आपके परिवार का, उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। वो इतना कर रहा है, यही बहुत है। इतना बच्चे ने कहा आज को मैं तोता हरे रंग का मैं तोता, इसमें पढ़े हैं बच्चे, पर वो राधा राधा जप रहा है, बहुत बड़ा। एक वो हाथी वाला आता है, एक मोटा हाथी, इनमें पढ़े हैं बच्चे तो 4 साल के। लेकिन आपका बालक राधा नाम में पढ़ा है, तो अब वो क्या चाह रहे हैं कि नृसिंह प्रकट हो जाएं खम्भ भेदन करके? उसके भक्ति को महाराज और कैसे अभी यही प्राथमिकता है, अभी उसके लिए यही प्रारंभ स्थिति में इतना बहुत है, और यही उसको आगे लेकर के जाएगा। मतलब वही बात हो गई कि 3 साल के बालक को आप भाई हल्का हल्का भोजन कराइए ना, उसको दूध में रोटी मिला के खिलाओ, उसको सीरा खिलाओ, उसको स्प्राउट्स खिलाओ। अब आप उसके सामने जो है आजकल करते क्या, पिज्जा रख दिया है, खाओ इसको, वो पचता ही नहीं है 4 दिन तक। तो ऐसे छोटे बालकों को ये सब चीज दे देंगे तो फिर वो पचेगा नहीं, पचता नहीं है तो बालक बीमार हो जाते हैं। तो अभी आपके बालक की 4 वर्ष की अवस्था इतने घनघोर कलिकाल में इतना बहुत है। धीरे धीरे यही नाम उसको बहुत आगे तक ले जाएगा और अपने आप उसका निर्माण होगा। तो ये बढ़िया है। और एक बात थी महाराज जी, और एक उनका भाव बच्चे का ये, वो जब भी सोता है महाराज जी, वो आपका राधा गोरी गोरी सुनते ही सोता है। ठीक है, बढ़िया महाराज जी। किन से पूछें, रुक जाओ। उनको दो, वो बैठे हैं जिब्रा, ब्लैक एंड व्हाइट। प्रणाम गुरु जी। आपके बुरा नहीं मानना, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। गुरु जी मेरी इच्छा मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं इतना भावुक हो गया हूँ आपको देख के, और मैं ये लग रहा है कि मैं अभी सपना देख रहा हूँ गुरु जी, क्योंकि मेरी लाइफ में कैसा था और अभी किस मार्ग में चल रहा हूँ गुरु जी। मैंने भक्ति मार्ग अभी चालू किया है, पहले मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी, नशा हो गया, ये हो गया, बट अब मैं चाहता हूँ गुरु जी कि मैं एक भक्ति के मार्ग में आगे चलूँ। तो और गुरु जी जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं एक होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जो मैं खाना बनाता हूँ, बट अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो शाकाहारी होटल है। पर गुरु जी अभी तो मैं कर सकता हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरे जीवन में ऐसे मार्ग आएंगे जहाँ पे मुझे अपनी जॉब के घर वालों के लिए तो जॉब करनी पड़ेगी गुरु जी, कि ऐसे ऐसे मार्ग आएंगे जहाँ पे मुझे नॉन-वेज होटल में काम करना पड़ेगा। फिर मैं अपनी भक्ति को कैसे शुरू करूँ आगे, और कैसे रखूँ उसको कि मैं अपनी भक्ति के मार्ग में चलता रहूँ गुरु जी, मार्गदर्शन करें। वृंदावन में एक संत के पास जाके किसी ने ये प्रश्न किया था, बहुत पहले मतलब 500 साल पहले, कि महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी भक्ति बढ़े। तो उन संत ने एक शब्द में उत्तर दिया कि अब तक जितना सुना और समझा भक्ति के मार्ग में, उसको जीवन में उतार लो, बस अभी के लिए इतना है। अब तक आप कथा सुन चुके हो, अब तक आप जो जो चीज़ समझ चुके हो, जो जो अनुभव कर चुके हो, उसका पालन अब अभी इसी स्टेज पर उसको कर लीजिए। फिर उसके बाद कभी दोबारा मिलेंगे, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात और महाराज जी एक चीज़ जरूर होगी। एक चीज़ और होती है महाराज जी मेरे साथ कि पहले पहली बात तो सुन लो।
कि अभी तक जितना सुना और समझा है उसका पालन कीजिए। पालन अभी नहीं हुआ है। ये बात देखो, एक बात सुनिएगा कि जब व्यक्ति अधूरा होता है ना, तभी वो इच्छा प्रकट करता है। जैसे मैं अगर भोजन करके आया हूं, अब मेरे सामने आप 50 वैरायटीज भोजन की रख दो, मैं खाऊंगा? नहीं खा सकता। मैं खा के आया हूं ऑलरेडी। आपने चाहे कितनी भी अच्छी वस्तु बनाई है, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अधूरा होऊंगा, मेरा पेट में जगह होगी तो ही मैं खाऊंगा। आपका ये प्रश्न क्या है कि महाराज जी मैं अब भक्ति मार्ग में आ गया हूं, मैं कथा सुनता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, सब कुछ करता हूं, अब इसमें आगे कैसे बढ़ूं? इसका मतलब है कि पूर्व का जितना अभी तक सुना है वो अभी पाया नहीं है, इसलिए हमारे अंदर अब आगे बढ़ने की इच्छा है, कुछ और टेस्ट करने की इच्छा है। पहले पूर्व का जो है, पहले उससे अपना पेट भर लीजिए। जब उसको पचा लेंगे, पच करके वो स्थिति अलग बनेगी तो अपने आप और पाने की इच्छा होगी। तो पहले पूर्व का जो प्राप्त है उसको पचा लीजिए, फिर आगे के बात करेंगे, आगे और क्या करना है। ठीक है? कितने प्रश्न कितने हो गए? 3 हो गए? नहीं, 3 हो गए, एक पीछे, एक आगे, एक बीच में। 3 हो गए। जिसका हाथ सबसे सीधा होगा उसको पूछूंगा। कौन है? आप खड़े हो गए हैं। क्या करें? चलो एक काम करें, सारे गा मा पा धा नी सा, बीच वाले से पूछेंगे किसी से। तो ये इनको बहन जी को दो, ये आगे जो है। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरे को अभी यही नहीं लग रहा कि मैं रोऊं कि हंसूं, क्योंकि हंस रही हूँ मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं कि रोऊं, मतलब मेरे को ये सपना ही लग रहा है सब कुछ। तो मैं ना दंडवत प्रणाम पहले हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं पहले ना 2 महीने पहले, अभी बरसाना हो, धीमे धीमे बोलना थोड़ा, बस समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं 2 महीने पहले बरसाना गई थी। तो मैं अभी जब करती हूँ ना, तो मुझे बरसाना की इतनी याद आने लगती है कि मैं बीच में रोने लग जाती हूँ। तो ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के वापस बरसाना चली जाऊँ। वाह। तो अभी जब मैं मतलब इतना मन तो लगता है, पर कभी कभी बहुत ज्यादा ही याद आने लग जाती है। तो मतलब ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के सब चली जाऊं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब निभानी है, वो भी करने का है, पर समझ में नहीं आता। तो उसके लिए अब देखो, जाना तो नहीं अभी सब छोड़ छाड़ के, लेकिन एक बात प्रमाणित है, मैं कथा में भी कहता हूं कि आपको ठाकुर जी की याद आ रही है, आपको पंढरपुर की याद आ रही है, आपको वृंदावन की याद आ रही है, आपको बरसाने की याद आ रही है, ये एक बात है। पर उसको याद करके आप रुदन कर रहे हो, इस बात का प्रमाण है कि श्री जी आपको याद कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि पंढरपुर की याद करके अगर मेरे नेत्रों, अब मुझे याद तो बहुत आ रही है लेकिन मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी मुझे याद नहीं कर रहे हैं, मैं ठाकुर जी को याद कर रहा हूं। लेकिन याद करते करते पंढरपुर को मेरे नेत्र सजल हो जाएं, मेरी आंखों से आंसू हो जाए, मैं रह नहीं पाऊं, तो इस बात को ये प्रमाण है कि ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं। अब इसमें करना क्या है कि चलो वो मुझे याद कर रहे हैं ना, मैं अभी जा तो नहीं सकता, मैं इसी से ही प्रसन्न हो जाता हूं कि मेरे अश्रु ये प्रमाण दे रहे हैं कि वो भी मुझे याद कर रहे हैं। और ठाकुर जी मुझे याद करें, ये कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। श्री जी मुझे याद करें, कोई छोटी बात है? श्री पंढरीनाथ मुझे याद करें, छोटी बात है? वो याद कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो बस इससे मन को सांत्वना देते रहिए। और एक बात कहूं, वियोग, अभी आप वियोग की स्थिति में हो, इसको रहने दीजिए जितना हो सके। मैं तो कह रहा हूं कि अभी 1-1.5 साल जाना ही नहीं बरसाना, चाहे प्राण निकलने की स्थिति आ जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए कि बस अब तो कुछ हो जाएगा, श्री जी मत जाना। क्यों? वियोग वरदान है, ये सबको नहीं मिलता। मैं कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी की स्मृति में जितने आंसू निकलते हैं ना, उनको गिनिएगा। इतने दुर्भाव, इतनी आपकी गलत स्थितियां सब आंसुओं से निकल रही हैं। लोगों के आंसू नहीं निकलते ठाकुर जी की याद में। वो कब रो जाते हैं? बच्चा बीमार हो गया, रो गए, पत्नी बीमार हो गई, माता पिता ने डांट दिया, रो गए। ठाकुर जी की याद में कोई नहीं रोता। मित्रों की याद में रो जाते हैं, अपनी पत्नी प्रियसी की याद में रो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी की याद में हर कोई नहीं रोता। वही रोता है जिसको ठाकुर जी भी याद करते हैं। तो इस वियोग को कुछ दिन रहने दीजिए ताकि और पुष्ट हो जाए। ठीक है? धन्यवाद। वो कैप वाले भैया, हाँ क्या बात है, कुछ नया था ना इनके मुखमंडल पे, इसलिए ये जल्दी पहचान में आ गए। लास्ट क्वेश्चन। रुक जाओ, क्या कह रहे हैं? हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे सब स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं, मोस्ट ऑफ 90% स्टूडेंट है, तो उन सबका भी सवाल यही होगा, वही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हम श्री कृष्ण भक्ति में होते हैं या किसी भी भक्ति में होते हैं, अगर हमें फेलियर जल्दी मिलता है, जो कि स्टूडेंट के लिए फेलियर जल्दी मिलता है, और उस फेलियर में स्टूडेंट संतुलन खो देता है अपना, तो तब श्री जी की भक्ति और उनके प्रति जो हमारा लगाव है, उसमें हम मतलब भगवान से जुड़ाव कैसे रख सकते हैं कि जब हम उस फेलियर में होते हैं और हमारा मन नहीं करता है कि हम ये पूजा भक्ति करें, तो हम तब हमें जुड़ाव कैसे रखना है भगवान के प्रति?
अभी हमने इस बारे में बहुत बात की थी कि फेलियर को आपको ये पहले तो उसको ये नाम से संबोधित करना बंद कर दो कि ये नाश है हमारा, नहीं, वो आपका नवीन उत्थान है। फेलियर के बाद ही आप कुछ नया कर पाते हैं, बस वहां रुकना नहीं, उसको स्वीकार मत करना। मैंने कहा ना कि मैं फेल हो गया, ये आपने स्वीकार कर लिया तब आप फेल हो गए। मेरे मार्क्स कम आ गया, मैंने जो चाहता था वो नहीं मिला, वो आपके साथ हुआ, पर आपने उसको स्वीकार नहीं किया। मतलब वही बात होगी, पिताजी कह रहे क्यों रे फेल हो गया, नहीं मेरा है ही नहीं रिपोर्ट कार्ड, मैं तो बहुत अच्छा करके आया था। 2-4 पिटाई तो करेंगे, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से आपको स्वीकार करना, नहीं मैं नहीं हुआ हूं, मैं नहीं हुआ हूं फेल, मैं इसको करके दिखाऊंगा। पिताजी आप ही देखना, आप ही लेके आएंगे रिपोर्ट कार्ड, मेरे पीठ थपथपाएंगे, देखिएगा अभी ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ये एक कागज का पत्र मेरे सामने आया पर मैं इसको स्वीकार नहीं करता, देखना मैं करूंगा। अब बात आती है कि उस सिचुएशन में हम ठाकुर जी को कैसे याद रखें। तो वो सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब क्या होता है कि सब कुछ उनके हाथ में है, विधि के हाथ में है। मेरा काम प्रयास करना है, पर प्रयास के बाद भी मुझे उपलब्धि देना या मेरे को अनुपलब्धि देना ये ठाकुर जी के हाथ में। ये विश्वास मेरे मन में है तो हम उनके प्रति एक भाव रखते हैं। घर में भूख लगी है तो सुप्रीम माँ है, माँ को याद रखना पड़ता है क्योंकि वही खिला सकती है हमको। ऐसे ही जीवन में होने वाली घटना दुर्घटना सब मैं करूंगा जरूर, पर उसको संभालना बिगाड़ने की जिम्मेवारी ठाकुर जी के हाथ में। आपके मन में ये विश्वास आ गया तो फेल होते ही याद आएगी कि नाथ सब आप कर सकते हो, कृपा करके मेरे को बस इस मार्ग से ठीक करिए। और बाकी रही बात आपको जो करना है करिए, मुझे वो दिक्कत नहीं। अगर फेल होने से मेरा जीवन अच्छा चलेगा तो मुझे फेल ही कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं ठीक हो करके इससे निकल करके अगर मैं कुछ अच्छा हासिल कर सकता हूं तो कृपा कर वो दीजिए। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, आप जैसे चाहो मुझे नचाओ, पर आप कृपा करो। उसके लिए आपके अंदर ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि वो सुप्रीम है। मेरा काम कार्य करना है, पर उस कार्य को व्यवस्थित करने की जिम्मे सामर्थ्य ठाकुर जी में है। और ये विश्वास करके आप उनका स्मरण कर सकते हो कि नाथ ये बिगड़ गई है चीज, मैं संभालने का प्रयास कर रहा हूं, पर आप बस कृपा करना। और बस ये स्मृति करना। अब लोग बात ये मत सोचना कि मंदिर में जाके नारियल चढ़ाना, आरती करना, अगरबत्ती करना ये आवश्यक होता है फेलियर के बाद, नहीं। मन में विश्वास कर लो ठाकुर जी मेरे साथ हैं, सब मंगलमय होगा, सब अच्छा होगा। ये विश्वास ही बहुत बड़ी भक्ति है। मंदिर जाना ही भक्ति नहीं कहलाता है, मन में ठाकुर जी के प्रति संबंध विश्वास प्रकट होना ये बहुत बड़ी भक्ति का स्वरूप है। और एक बात थी, मैं पूछ सकता हूँ? जी। जो कि हम अहिल्यानगर वासियों के मन में जो आपके प्रति भाव है वो मैं एक 4 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी जल्दी से। आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे हो गुरुदेवा, हो गुरुदेवा, गुरुदेवा, हो गुरुदेवा। ओ ज्ञान अपने गुरु से जो पाया, इसको घर घर में जाकर लुटाया। पूजा मन से करे, सेवा तन से करे, पूजा मन से करे, सेवा तन से करे, अपना जीवन तेजस्वी बनाते रहे, बनाते रहे हो गुरुदेवा, हो गुरुदेवा, गुरुदेवा, हो गुरुदेवा। तुमको मेरी उम्र लग जाए, कोई हो जाए ऐसा उपाय, तुमको मेरी उम्र लग जाए, कोई हो जाए ऐसा उपाय। हो इस धरती पे तुम लेना फिर से जन्म, हो इस धरती पे तुम लेना फिर से जन्म, तेरी सेवा और दर्शन नित पाते रहे, नित पाते रहे हो गुरुदेवा, हो गुरुदेवा, गुरुदेवा, हो गुरुदेवा, हो गुरुदेवा। राधे राधे गुरु जी। आपने एक पंक्ति इसमें कही थी कि जब तक सितारे क्या, आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे। तो अमावस्या के दिन तो सितारे दिखते नहीं, उस दिन गुरु जी चले जाएंगे। नहीं, वो एक दिन छोड़कर बाकी जो 30 दिन है उसमें। तो अमावस्या के दिन क्या, जब गुरु जी चले गए फिर क्या होगा? फिर दूसरी बात आपने कही गुरुदेव आप फिर जन्म लेना, हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई भग लो यहाँ से, दोबारा नहीं आना है।
नहीं, बट आपसे जो हमें ज्ञान मिल रहा ये है तो वो हम- हमें निरंतर 7 जन्मों तक मिलता रहे। बहुत बढ़िया। ये पंक्तियों के प्रति ये भाव है। पंक्ति इसको बदलना थोड़ा सा कि गुरुदेव ना आप आओ ना हम आए दोबारा इस दुनिया नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बस दोनों वैकुंठ में मिले हैं, वहीं रहेंगे साथ में, और यहाँ नहीं आना है। भैया सुनो, नहीं नहीं, आपको ये तो हम देखो ऐसे थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं ना, युवाओं के बीच में बैठे हैं, थोड़ा हंसी मजाक हो, इनके लिए ताली बजाओ, क्या बढ़िया गाया। लेकिन शब्दों में ये बदल देना थोड़ा सा। एक तो गुरुजी आप सितारे जब देखें तभी देखो, नहीं, जब तक पृथ्वी है, जब तक अग्नि है, जब तक, हाँ सूर्य का उपमा दे सकते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे गुरुजी का नाम रहेगा। क्योंकि सूर्य चंद्रमा कभी ढकते नहीं, वो सदा रहते हैं। ये तो अमावस्या वाले दिन तो तारे दिखते ही नहीं है, पर गुरुजी कहाँ चले जाएंगे। तो ये भाव है, लेकिन आप खूब प्रसन्न रहो। दूसरी बात, दोबारा नहीं आना है, इसको संकल्प लेके जाना, इस धरती पे आना ही नहीं है। नहीं ऐसे गुरुजी, कर्म करके जाना है कि यहाँ नहीं आना पड़े, ना गुरुजी को ना हमको। नहीं। हमको वैकुंठ में रहना है, बीच में ठाकुर जी, एक तरफ मैं, एक तरफ मेरे गुरुदेव, बस पांडुरंगा के साथ वही नृत्य करना है। नहीं, पर मैंने तो इस जन्म में सोच ही लिया है कि अब यहाँ से जो शुरू हुआ है तो आपके पीछे पीछे ही जाना है। क्या कह रहे तो हैं? 7 जन्मों का एक ही जन्म में सब में पालू, अच्छा, यही सब करना है अब। अच्छा, ये सिल्वर बटन लेके आई हैं बहन जी, आपका यूट्यूब चैनल है? अच्छा, आओ आओ आओ, ऊपर आओ। क्या क्या वीडियो बनाते हैं आप उस पर? कौन सा वीडियो बनाते हैं? क्या बनाते हैं? रंगोली बनाते हैं। एक बार ताली बजाओ इनके लिए, और इनको शुभकामनाएं दो। इनके कितने पे मिलता है? 1 लाख वो हो गए सब्सक्राइबर हैं। क्या नाम है आपका? प्रांजल। वाह, प्रांजल रंगोली एंड आर्ट। जय श्री कृष्ण। ताली बजाओ भैया जोर से। खूब अच्छा, खूब सुंदर सुंदर, आप ऐसे ही बनाते रहिए, है ना। अब अंत आपका सवाल है, तो फिर इनके बाद हम यहीं विश्राम कर देंगे। ये कुछ बना के लाई बहन जी, आप भी आ जाओ। और कोई भी कुछ बना के लाया है क्या? अच्छा, लाओ लाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ, प्रश्न क्या है? इस पे बोल दो। हैं? अच्छा, मैं टीचर थी तो हाँ। मैंने टीचिंग छोड़ दी क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं। जी, मैं पहले टीचर थी तो मैंने टीचिंग छोड़ दी हाँ। क्योंकि मुझे भगवान के लिए कुछ तो सेवा करनी थी हर दिन। तो इसीलिए मैंने मतलब रंगोली चॉइस की कि हर दिन मैं भगवान के लिए रंगोली निकालूंगी और उसमें ही करियर आप दोबारा करूंगी। टीचिंग में जा सकते हैं अब? नहीं कितने साल हो गए छोड़े हुए? नहीं, मैं 20 साल में टीचिंग स्टार्ट की थी और 2 साल में छोड़ दी मैंने। अच्छा, तो अभी कितना टाइम हो गया छोड़े हुए? अभी मैं 22 साल की। अच्छा, 2 ही साल हुआ है 2 छोड़े ही हुए। साल हो गए। वैसे देखो, अभी आपने रंगोली चूज की क्योंकि आपको भगवान के लिए कुछ करना था, पर इसमें एक बात जो लगी वो ये कि अभी आपने अपने लिए विचार किया कि मैं अपनी भक्ति करूं, पर टीचिंग करके आप कितने सारे बालकों को भगवत भक्त बना सकते हो। अब जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं अपने गुरुदेव से ज्ञान लेता हूं, कल को मैंने सोचा कि अब मैं कथा सबको नहीं सुनाऊंगा, खुद को सुनाऊंगा। अब मैं एकांत में कमरे में बैठ करके अपने आप को ही मोटिवेट कर रहा हूं, हे इंद्रेश तुम ऐसा करो, हे इंद्रेश तुम ये करो, ऐसे तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हारे जीवन में ये आएगा तब तुम ऐसा कर पाओगे। तो ठाकुर जी भी हंसेंगे वैकुंठ में कि अरे भाई, जब ज्ञान लिया था, भक्ति मार्ग पर आना था, तो सामर्थ्य थी तो सबको लेके चलते, अकेले क्यों? सबको लेके चल रहे हैं। अगर हो सके, बाकी तो आपकी इच्छा है, दोबारा से स्कूल ज्वाइन करो और बच्चों को पढ़ा करके बीच बीच में पढ़ाई में ऐसा डिजाइन कीजिए अपने कोर्स को कि आप उनको एक अच्छा मानव बनना सिखा सको, उनका पथ प्रदर्शन करके उन युवाओं को भक्ति मार्ग में ला सको, ताकि आपके साथ साथ वे भी भजन। देखिए, मैं बहुत ज्यादा भजन नहीं कर पाता। मेरे जो शिष्य हैं जो मुझसे दीक्षा लिए, वो लोग लाख लाख नाम जप कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों? मैं व्यस्त इतना रहता हूँ। लेकिन मैंने जब अपने गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव बोले कि तुम्हारे कारण कोई कर रहा है तो ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न है, तुम ज्यादा नहीं कर पा रहे, वो तुम्हारे कारण कर रहा है, तो ये अच्छा है। तो आप दोबारा स्कूल ज्वाइन कर सको तो सोच लीजिएगा। अब तो आपको सिल्वर बटन मिल गया, अब तो नहीं करोगे यार, अब तो इसको गोल्ड में परिवर्तित करना है, तो ये भी कर लीजिए, लेकिन बच्चों के साथ भी अगर हो सके तो करो, ठीक है। अब भैया सबको जय सिया राम। कानड़ा राजा पंढरीचा, कानड़ा राजा पंढरीचा, वेदा नाही कडला, वेदा नाही कडला, अंत पारयाचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा। श्री पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की।
सब लोग अब जो भी आपके प्रश्न संशय समाधान सबको हम प्रणाम करते हैं। जितना कहा है उतना स्वीकार कर लीजिए। एक प्रश्न है क्या? उनका सुन लें। आप पंजाब से यहाँ कथा सुनने आई हो? पंजाब से यहाँ कथा सुनने आई हो? हाँ जी, अच्छा इनको माइक देना भैया एक बार। कौन से बाबा? अच्छा अच्छा, हाँ मैं जरूर जाऊंगा। जय बड़ी कृपा, जय हो, धन्यवाद जी। आप थोड़ा नीचे चलो, सबको छोड़ेंगे 2 मिनट। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, मिलते हैं। धन्यवाद भैया, लाओ। अरे नहीं, वो उनको वो बहन जी पंजाब वाली उनको माइक दिया। हाँ बोलो, वहीं से बोल दीजिए, क्या बात है? राधे राधे महाराज जी। हाँ राधे राधे। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, हम अपनी दीदी के घर आए हैं, यहाँ पे दीदी के घर आए हैं? आपकी कथा सुनने के लिए। अच्छा, पंजाब में कहाँ से आए? खन्ना। अच्छा, वाह, चंडीगढ़ के बहुत पास से। अच्छा। वहाँ तो आप आते हैं बी प्रैक के घर, हमें वहाँ मौका नहीं मिल पाता। इसलिए यहाँ आ गए। और महाराज जी, महीना पहले हमारी बुकिंग हो गई थी, लेकिन एट मोमेंट जिस दिन हमने सुबह 5 बजे चलना था, रात को 8 बजे कैंसिलेशन हो गई ट्रेन की। फिर उसी दिन दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली पहुंचे, पंजाब से दिल्ली, फिर दिल्ली से शिरडी आए, शिरडी से यहाँ आए। बहुत अच्छा, आप लोग आ गए, प्रयास नहीं महाराज जी, छोड़ा। आपने बहुत परीक्षा हुई, लेकिन मुझे कान्हा ने हमें भेज दिया, फिर भी कान्हा ने। बहुत अच्छा, खूब प्रेम से कथा सुनो। हाँ हाँ जी, आज से हम कथा सुनेंगे, कल आओ रात लाली, को। क्या बात है? इनको माइक दे दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे एक बीमारी है जो ऑटोनॉमस डिसऑर्डर है जी और अल्टरेटिव कोलाइटिस है उसका नाम। जी और ये मुझे 5 साल से है। जी। पहले टाइम तो मैं बहुत हिम्मत से काम की, डॉक्टर ने ये भी बोला था कि मैं 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाऊंगी, पर मैंने पॉजिटिविटी रखी और 2-3 साल हो गए मुझे, बट अब कैसे हिम्मत हारती जा रही हूँ। नहीं, अब आप इसमें जीने की होता हिम्मत क्या ही है? नहीं रही। होता क्या है आपको? इसमें ना मैं इसे घर से बाहर नहीं निकल पाती ज़्यादा। अभी भी यहाँ पे आना था ना, तो आपका उधर था ना ग्राउंड पे, तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं वहाँ पे रह पाऊंगी कि नहीं, वहाँ पे अवेलेबल होगा कि नहीं जो मुझे चाहिए। तो मैं इसे टेंशन में आ गई थी। क्या तो चाहिए होता है आपको? मुझे ना ऐसे वॉशरूम आता है और उससे खून निकलता है और पेट में बहुत दर्द होता है, और मैं कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि मैं सांस भी नहीं ले पाती, इतनी तकलीफ होती है मुझे। तो मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मेरे पॉजिटिविटी बढ़े और मैं जीने की हिम्मत रखूं? आपको हम एक ठाकुर जी का नाम बता देते हैं, विशोक श्री विष्णु। बोलिए, विशोक विशोक श्री श्री विष्णु। विष्णु। इसका अर्थ है, विशोक एक लोक है, भगवान ने लोक बनाया विशोक, जिसका अर्थ यह है कि वहाँ पर किसी को शोक नहीं होता। तो ठाकुर जी ने ये विशोक लोक बनाया है, वहाँ किसी को शोक नहीं होता। तो इस नाम का ये अर्थ है कि हे नाथ, मेरा जो शोक है मैं उससे लड़ रहा हूँ, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, पर मेरा जो पीड़ा है उसको आप कृपा कर दूर करो। आप हमारी बात पर विश्वास मानिएगा, पहली बार जब हम कथा करने के लिए मंच पर बैठे थे 2015 में, उससे कुछ महीने पहले हमको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था और मेरे लंग्स के ऊपर में एक ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर को जब चेक कराया, क्योंकि मेरे को बहुत खांसी हो रही थी, कभी कभी ब्लड भी आ रहा था, मेरे को पसीने आ रहे थे, बुखार आ रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, मतलब वो एक मेजर रूप धारण करता जा रहा था। जस्ट बिफोर मेरी पहली कथा से 1-1.5 महीना पहले, तो उस समय पर जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने स्पष्ट हमारे पिताजी को बोला, कथा तो जीवन में कराना नहीं, क्योंकि ये प्रेशर सहन नहीं कर पाएगा। कथा करने वाले को बोलना पड़ता है, बार बार बोलता रहेगा, बिना पानी पिए श्वास लेकर के बोलो, और श्वास और पानी अगर मात्रा में नहीं मिला तो इसको कभी भी कोलैप्स हो सकता है। उस पीरियड में इस नाम और नारायण कवच, ये 2 चीज़ ऐसी थी जिनका मैंने आश्रय लिया, और मैं इतने विश्वास के साथ था ठाकुर जी के साथ कि वो मेरा शोक दूर करेंगे। जो पीड़ा सालों में ठीक होनी थी वो महीनों में नहीं, वो केवल 22 दिन में ठीक हो गई। तो अब आपको करना क्या है, ये कोई प्रारब्ध है हमारा कि हमको ये पीड़ा है। मैं यही सोचती हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, नहीं, आप कभी दिल कभी ने किसी का दुखा, बुरा फिर भी कर हो भी नहीं गया। सकते, कभी कुछ बुरा है भी नहीं, ये कोई जीवन का प्रारब्ध है, आ गया है। हारना नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने विल पावर को, ये रखो, पांडुरंग भगवान सब अच्छा करेंगे, रोज हंसा करो, रोना नहीं, अभी हंसो, हाँ हंसो कि सब, और आप सबसे स्पेशल हो। क्यों? लोगों को मानसिक तनाव मिलता है,
लोगों को बौद्धिक तनाव मिलता है, और उससे लोग जो मरने वाले नहीं है वो जान गंवा देते हैं आत्महत्या करके। पर आपको केवल शारीरिक तनाव ठाकुर जी ने दिया, उसकी पीड़ा आप ही सहन कर सकती हो, पर फिर भी मानसिक बौद्धिक तनाव बहुत बुरा होता है। तो इसमें करना क्या है, रोज प्रसन्न रहिए, विशोक श्री विष्णु ये जपते रहिए, और रोज रात को सोने से पहले नारायण कवच सुनना है आपको। यूट्यूब पर चला दीजिए, बैठ करके लंबी सांस लेना है और ये विचार करो मेरे अंदर ठाकुर जी बैठे हो, नारायण कवच सुनो। मैं अहिल्यानगर अगले साल अप्रैल में फिर आ रहा हूँ, मेरी कथा है अगले साल, और 14 अप्रैल को वो कथा पूरी होगी, मतलब ठीक 1 साल बाद आ रहा हूँ, आपसे मिलूंगा। इस चीज का पालन करना, और फिर मुझे बताना, यहीं मिलेंगे हम दोनों। हाँ, सब लोग आना दोबारा से, और 1 साल के अंदर ये क्या अनुभव करने वाले हैं वो हम उस पर चर्चा करेंगे। मुझे ना रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, मैं जरा अच्छा, भी नहीं सो पाती, तो फिर एक और चीज कर लो अगर कर सको तो, और बहुत गजेंद्र मोक्ष डरावने का, सपने आते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रारंभ कर दो। गजेंद्र हाँ, श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष है, उसके लिए कहा जाता है दुष्स्वप्न नाश। जो दुष्स्वप्न होते हैं वो नष्ट होते हैं, तो नारायण कवच से पीड़ा दूर होगी, गजेंद्र मोक्ष से दुष्स्वप्न दूर होगा, और आपको फिर ठाकुर जी प्रदान करेंगे। ठीक है, अब प्रसन्न रहो। क्या नाम है आपका? मधुरा रत्न पारखी। मधुरा रत्न पारखी। पारखी, हाँ। कितना अच्छा नाम, मधुरा रत्न, वाह बहुत अच्छा नाम। नहीं, मधुरा नाम है, रत्न पारखी मेरा सरनेम है। अच्छा, रत्न पारखी, मधुरा नाम है। हाँ। वाह, बहुत, फिर भी बहुत अच्छा नाम है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब बाकी सब लोगों को क्या आपको कुछ देना है, ये दे दीजिए, लेके भैया दे दो इनसे। और क्या है? हाँ, मैं दूंगा, उत्तर दूंगा। आइए, और क्या है, जल्दी से दे दो। एक छोटा सा क्या है? 1 मिनट अभी रुक जाओ। जय हो, धन्यवाद। लाइए, बहुत सुंदर। ठाकुर जी का चित्र बनाने वाले जितने भी लोग हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि जितनी देर आप चित्र बनाते हैं ठाकुर जी का स्मरण करते रहते हैं, इसलिए बहुत बड़ा भजन है। खूब आपको ठाकुर जी कृपा करें। लाओ बहन, क्या है? जय श्री कृष्ण। चरण नहीं छुआ, ऐसे दे दो। अच्छा, राघव रसामृत रामेश्वरम वाला। अच्छा, वहीं से मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया, और मेरे घर में मेरी मम्मा लास्ट टाइम आप जब नासिक आए थे तो उसने पूरी आपकी कथा वगैरह की, और हमारे घर में कंपलसरी अब ये रूल बना है 2 साल से कि कथा सुननी है। कथा के सिवा भोजन बनता है। वाह, इनके घर में रूल है कि जब तक कथा नहीं सुनते तब तक भोजन नहीं बनता है घर में। वाह। और कभी कभी हम कथा से छुट्टी ले लेते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा, पीछे वाली सुन लेते हैं। तो ऐसा है कि आपने एक कथा में बोला था कि अपन खाते वक्त जो विचार मन में आते हैं वही अपने बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए आपके कथा क्यों ही रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे कर लो बस। हाँ, लाओ। आपके लिए नहीं, आपके लाल जी के लिए। अच्छा, धन्यवाद। बहुत सारे सवाल है इसमें। बहुत अच्छा बनाया है, ठाकुर जी के श्रृंगार की पिटिका है ना। और एक बनाया है, बट उसमें और कुछ लाके मैं कथा में दे। ठीक है, दे देना। लाओ भैया। जय श्रीमन नारायण। खाम गांव से, वाह बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए, जल्दी आ जाओ जी। प्रश्न आप लिख के दे दो, हम कथा में बताएं। 1:30 बज गया जी। हाँ जी, मन में चले, ठीक है, बोलना नहीं है, ठीक है। आइए। ज्यादा लोगों तो अलग कमल है, कौन सा कमल है ये? सहस्त्र कमल। जय हो ठाकुर जी की जय। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए। पंढरपुर के पास सोलापुर से आए हैं, बहुत अच्छा। साइन चाहिए? जय हो। अब सबको हम प्रणाम कर देते हैं, और आप सब लोग प्लीज जो जो बातें हमने कही उनका ध्यान रखिएगा, उनको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन। सब लोग गाओ। हे जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाल। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारे मध्य विश्व की 2 बड़ी संस्थाएं
उपस्थित हैं पूज्य महाराज श्री का सम्मान करने के लिए। मैं आप लोगों से तालियों की सेवा जरूर चाहूँगा। वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक, संतों के परम लाडले, हम सब के दुलारे, भक्ति पथ के प्रवर्तक श्री इंद्रेश जी महाराज का सम्मान करने के लिए विनर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक हरके ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। हमारे डॉक्टर साहब श्री दीपक हरके जी पूज्य महाराज श्री को अवार्ड भेंट कर रहे हैं। और कुछ रहेगा तो आप भेज दो। हमारे मध्य डॉक्टर दीपक हरके जी पूज्य इंद्रेश जी महाराज को ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों में जोर करंट होना चाहिए। और उसके बाद 123 देशों में कार्य करने वाले विश्व के सबसे बड़ी महिला द्वारा संचालित संगठन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अहिल्या नगर सेवा केंद्र प्रभारी सुप्रभा दीदी जी पूज्य इंद्रेश जी महाराज को सम्मानित करेंगी। तालियों में आपके करंट होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ में आप लोग अभिवादन करें। पुनः आप सबसे प्रार्थना है, अब पूज्य महाराज श्री यहाँ से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। कोई भी भक्त, कोई भी सज्जन बीच में नहीं आएंगे, मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे। आप लोग